ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बहुत समस्या खराब। थानाध्यक्ष का नाम नहीं याद है आपको? थाना है पसरा, थाना में दे दिया रुपया वो लोग। हमको तुरंत पति मारा, तुरंत हमको भी मारने लगा। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी है खगड़िया में और ये जानकी एक्सप्रेस है जो खगड़िया से होते हुए आगे बढ़ रही है और ये मनिहारी तक जाएगी। रास्ते में सहरसा पड़ेगा, कटिहार होगा, पूर्णिया होगा। तो वैसे जो जिनको पूर्णिया जाना है, कटिहार जाना है, सहरसा जाना है, वैसे तमाम लोग इस बोगी में मौजूद होंगे और जनरल बोगी में मैं इस वक्त खड़ी हूँ। आम लोगों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर लोगों की सोच क्या है। क्या इस बार बदलाव होना चाहिए या फिर नीतीश कुमार की कार्यकाल में अच्छा काम हो रहा है, नीतीश की सरकार बेहतर है, इस पर चर्चा करेंगे। शराबबंदी है हमको शहर में बहुत दिक्कत है। हमको भी है, लेकिन क्या कहेंगे, मजदूरी कोई कोई समझता है, कोई नहीं समझता है किसी को। क्या दिक्कत है बताइए। हमारा घर है खगड़िया जिला जी। खगड़िया जिला है। उस जगह मेरा भी पति को मार दिया। मार दिया? मार दिया। इसलिए सहरसा में कमाते हैं, खाते हैं। कौन मार दिया? सब्जी बेचते हैं। कौन मार दिया आपको? परिवार में गोतिया ले आऊँ। तो FIR नहीं हुआ? नहीं, वो थाना में रुपया दे दिया। हम लोग गया, बस उसका हो गया पुलिस दरोगा सब। आए हम 5 साल से कमाते हैं, खाते हैं, इधरे बाल बच्चा लेकर। थाना बताइए। थाना पसराहा थाना। थानादार कौन है? थानाध्यक्ष वहाँ पे कौन? हाँ, वो हमको पता नहीं। हम नाम नहीं पता है जो घूस लिया? घर द्वार जो है ना सब लूट लिया। मेरा भी घर द्वार भी लूट लिया। आपके जो मतलब आपके पति के जो भाई लोग हैं, हाँ घर वाले लोग हाँ, चारों हुआ लूट लिया। इसलिए हमारा बाल बच्चा ले करके, पूरा परिवार फैमिली ले करके हम मरा। नहीं, रोइए नहीं। बहुत समस्या खराब। थानाध्यक्ष का नाम नहीं याद है आपको? थाना है पसरा। थाना तो पस रहा है, लेकिन थानाध्यक्ष चेंज हो जाता है ना। ये देखना होगा कि वही थानाध्यक्ष अभी है कि नहीं है। जैसे है जमालपुर और गोगरी पड़ता है और यहाँ पसराहा पड़ता है। दोनों जगह थानों के हमको दोनों थानों के पुलिस आया, थानों में दे दिया रुपया वो लोग। हमको तुरंत पति मारा, तुरंत हमको भी मारने लगा। पति को काम क्रिया किया, बस हमको मारने लगा। मारने के बाद जो है गया, सब बोला पुलिस आया। पुलिस लेकर दोनों तरफ के बेटा हमारा एक केटो है घर में, उसको पुलिस को लाया। बस उसको गया, बस सरकारी वाला गाड़ी से हमको ले गया। पुलिस ने इलाज कराने के लिए वहाँ से आया, तुरंत यहाँ इस थानों में पसरा थानों में दे दिया रुपया दे दिया। बस वो थानों में बोला कि नहीं तुम्ही का गलती है, हमारा कुछ नहीं गलती है। विकलांग लोग है वो सब नूंगा फटा चिर लिया। थाना भी समूचा पसराहा भी वो रुपया से किन लिया, हमको कुछ नहीं मिला। वहाँ उसके बाद आप कोई शिकायत की थी? है? उसके बाद कोई शिकायत? शिकायत क्या करेंगे, बगल में हमारा लड़का है एक ठो, वो नहीं है, वो है बढ़िया पार्टी है, मैं कमजोर पार्टी। इसलिए वो सब जो है ना, हमको पास में रुपया नहीं है, हम क्या करेंगे। तुम्हारा पति मरा है तुरंत, हम क्या करेंगे। इसीलिए महानंदा पकड़ करके चले आए खगड़िया में, यही से यहाँ पसराहा है, पसराहा में अथी में यहाँ सरसों में आकर के। तो अभी कैसे आपका जीवन यापन चल रहा है? हम घूर के न गए हैं,
अब 5 साल हो गया हमको घूर के नहीं गया है। अपने गांव आपका जो घर है अपना नहीं गया है घूर के। वो सब ऐसे बोलता है ये कर दिया वो कर दिया, आता है ये करता है, लेकिन हमको बाल बच्चा कुछ हम नहीं गया। घरों के जितना शोहर सामान है सब वो सब ने ले करके सब रद्द-बद हो गया। हमने गए खोजने के लिए, मात्र में जैसे एगो कपड़ा पिन करके आया है बस वही ठूक। तो अभी कहाँ रहते हैं आप? रहते हैं यहाँ, हम जो है ना गाड़ी पर है सब्जी तब्जी वही बेचते हैं, बाल बच्चा को पालते हैं। स्टेशन पे रहती हैं? रूम लेकर के रहते हैं। रूम लेकर कहाँ पर? इस सहरसा में रखते हैं बाल बच्चा को, हम ऐसे खरीद बिक्री करके बाल बच्चा को पालते हैं। तो कभी आप कोशिश नहीं की जनता दरबार में जाने की, मुख्यमंत्री से फरियाद करने? देखिए हमको बहुत दूर तक समस्या चल गया, लेकिन गांव वाला है कि जिसका रूपा है उसी का है सबटा। मेरा पास में नहीं है कुछ तो कोई नहीं है, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। जखनी हमको ताकत होगा कथी से, रुपये से नहीं होगा। रुपा नहीं है, ताकत नहीं है, रुपा होगा तब तो है ये है। अंकल आपको क्या लगता है बिहार में चुनाव होने वाला है, तो वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है या बदलाव चाहिए? सरकार तो क्या कर रही है वो तो आप लोगों को भी पता है। इसके लिए बहुत चीज़ सोच करके चलना होगा, नहीं तो आगे भी हो सकते हैं और पीछे भी हैं। हम लोगों के लिए क्या किए, हम लोगों के लिए क्या किए अभी तक? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं खगड़िया का रहने वाला हूँ। तो खगड़िया में विधायक जी काम नहीं किए? काम किए, काम हो रहा है, लेकिन 50%, 60% नहीं। ये 50% से क्या होने वाला है? अभी जो आप खोज रहे हैं 3 का पहचान पत्र या वोटर आई कार्ड, हम मूर्ख थे, हम लिए और फेंक दिए। हम लिए और गला में रख दिए, बक्सा में रख दिए, वो तो मेरा चला गया। और अभी आप कहते हैं अगर 3 में नाम नहीं होगा तो हम आपका नाम काट देंगे। नहीं, लेकिन जो 1983 में वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है उसको तो कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। 83 नहीं बल्कि 2003 की बात हो रही है। हाँ, उसके बाद 3 में मान लीजिए सब लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, देश में सब लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं। अब कहते हैं कि मैं आपका नाम है 3 में, तो 3 में तो मेरा नाम है, लेकिन जिन लोगों को 3 में इनका नाम नहीं है 3 में, ये कहाँ से देंगे? वो कट गए। लेकिन ऐसा होना चाहिए नहीं, ना होना चाहिए, इसलिए कि ई भी यहीं का है। हम जानते हैं कि ई भी मेरे साथ इतना बड़ा हो गए, यहीं से हो गए, कहीं से नहीं हैं। हम लोग 3 में, हम जितना संख्या आपके पास, जितना वोटर आईडी आपके पास छपा हुआ था, वोटर लिस्ट जो आपके पास था, वो वोटर लिस्ट तो आप ही के पास अभी भी है। लेकिन उसमें से जो अभी आप कह रहे हैं कि 3 में अगर आपका नाम होगा तो आप यहाँ का वासी हैं, और नहीं तो नहीं। उसमें तो हम पढ़े हैं पेपर में, अखबार में, कि जितना लोग 3 में थे उनमें से कुछ लोगों को वंचित किया गया। तो आप नागरिकों को वंचित कर रहे हैं तो आप जीतेंगे कैसे? तो आपने बीएलओ से बातचीत नहीं की? आपकी वाइफ का नाम कटा? मेरा बीएलओ क्या करेगा? मेरा बीएलओ तो कहता है कि आपका नाम 3 में नहीं है, इसके लिए हम आपको छांट दिए। तो आप अगर हमारा नाम छांटिए देते हैं तो आप जीतेंगे कैसे? पार्टी चाहे कोई भी हो। सही बात है। तो अभी सरकार ये मतलब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि सत्यापन कर देने के लिए 1 महीने का वक्त आपको दिया गया है, जिसमें आधार कार्ड भी मायने रखेगा। आधार कार्ड मायने रखेगा? तो देखिए अभी भी आधार कार्ड मेरे पास है, आधार कार्ड को मानते हैं, तो ये आधार कार्ड से आप पूर्व और पहचान नागरिकों को कर सकते हैं। इसके लिए इसको आप रिटायर या नो नहीं लाइए, कम से कम इसको तो मान्यता रखिए। हैं, मेरा छोटी बहू बहन बेटी घर में है, जिसको कि मैंने पैदा लिया और उसको मैंने आधार कार्ड बनवा दिया, तो कम से कम आधार कार्ड को मैं नहीं दीजिएगा तो हम लोग तो वंचित हैं। अंकल आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको समझ भी ज्यादा है, चुनाव की समझ ज्यादा है, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे।
इस बार SIR के मुद्दे को लेकर असर दिखेगा क्या चुनाव में? असर तो अभी भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन वही मैं जो बताया फर्स्ट में कि 50% 60% को उम्मीद कम रखिए। तो आपको लगता है कि इस बार बदलाव की जरूरत है, एक नई सरकार बनेगी? बिल्कुल जरूरत है। किसकी सरकार बनेगी? अब ये मैं कैसे कहूँ किसकी विपक्ष में तेजस्वी यादव है, बड़ा चेहरा है, और महागठबंधन की तरफ से वही चेहरा है, तो आपको लगता है कि उनकी सरकार बन सकती है? मैं तो बता रहा हूँ कि अगर तेजस्वी भी आ जाते हैं तो हम लोगों को लिए फायदे ही फायदा होगा, लेकिन आएंगे तब तो फायदा होगा। बीजेपी कहाँ जाएंगे, लोजपा कहाँ जाएंगे, कांग्रेस कहाँ जाएगा? सीट तो सारा आपके पास रह गई। जीत की बात, तो जीत की बात रह गई आपके पास। अगर इंसानियत होगा तो आप अपने पार्टी को पलटा सकते हैं, और नहीं तो गए। मतलब आप कह रहे हैं कि NDA वाले धोखाधड़ी से जीत जाएंगे? अब हम ये बात कैसे आपको साबित करें कि जीत जाएंगे, लेकिन मेरा तो भरोसा अभी मान लीजिए हम लोग को 75% का उम्र है मेरा। अब मैं 75 से आपको बता रहा हूँ। मोदी जी बोल रहे थे तो मोदी जी मेरे लिए क्या किए हैं? अभी जो आप लोग बिजली फ्री किए हैं, कितना दिन के लिए? आप मीडिया है मेरे पास, बताइए। ये बात को मैंने आपसे सबूत करना चाहता हूँ कि बिजली जो फ्री आप किए हैं, पानी फ्री किए हैं, घर कितना को बना कितना को नहीं बना, रोड कहीं बना कहीं नहीं बना है, पुल आज बनाते हैं कल टूट जाता है। ये सब क्या है? धोखाधड़ी है। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में जा कर के आप पुल को तैयारी किए, अब की बार पुल तैयारी हुआ, अगले बार पुल खत्म होगी। तो ये यहाँ के लोकल लोग थे जो ये कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी NDA सरकार पर भरोसा जताते हैं। उनका कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, खगड़िया।